हेलो एंड वेलकम बैक टू मनी फ्लो। कई बार आपके दिमाग में ये दो सवाल जरूर आते होंगे, आखिर मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ और मुझे उन इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिले। इन सवालों के बाद सबसे पहली पिक्चर जो माइंड में क्लिक होती है वो होती है उस टीवी एडवर्टाइजमेंट की जिसमें शिखर धवन और दूसरे फेमस क्रिकेटर्स हमें बार बार ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। उसी एडवर्टाइजमेंट में एक वार्निंग दी जाती है जो हमें डरा भी देती है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आज इस वीडियो में इस वार्निंग का मतलब और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आज आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी बेसिक डिटेल जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी काम कैसे करती है, क्या आपको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए और कैसे म्यूचुअल फंड्स अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑफर करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में। और सबसे लास्ट मैं आपको बताऊंगा क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक लड़का है दक्ष जो अपनी 20s की एज में सोचता है कि रातों रात करोड़पति तो बना नहीं जा सकता, तो कैसे मैं अपने पैसे को सेव करूं, कैसे उन पैसों को इन्वेस्ट करूं और आखिर अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करूं। तभी उसके माइंड में एक ऐसे पर्सन का ख्याल आता है जिसे इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है और बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और उन्होंने कई सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स गेन किए हैं। दक्ष अभी से मिलता है और दक्ष और अभी डिसाइड कर लेते हैं कि दक्ष अभी को थोड़े थोड़े करके पैसे देगा और अभी उन पैसों को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा और कुछ परसेंटेज फीस दक्ष से चार्ज करेगा। इतना आसान है म्यूचुअल फंड कंपनी को समझना। म्यूचुअल फंड कंपनी भी कुछ इसी तरह काम करती है। आइए समझते हैं कैसे। म्यूचुअल फंड इशू करने वाली कंपनीज को असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है जो पब्लिक में कई सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करती है। जब ये थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत सारे लोगों से लिया जाता है तो ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जिसे ये कंपनी अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देती है। बस यही काम करती है म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आइए आगे समझते हैं। कंपनी इन सभी इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्सपीरियंस पर्सन को अपॉइंट करती है जिसे फंड मैनेजर के नाम से जाना जाता है। ये फंड मैनेजर फाइनेंशियली लिटरेट होता है, उसे नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी उस फंड मैनेजर का काफी अच्छा होता है। और ये फंड मैनेजर ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हमारी कहानी में अभी दक्ष के लिए कर रहा था। अब आपको सारी बातें समझ आ गई होगी कि म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है, उस पैसे को फंड मैनेजर के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और कुछ फीस चार्ज करती है जो बहुत ही नॉमिनल होती है। ये फीस दो तरह की हो सकती है, फर्स्ट एक्सपेंस रेशियो एंड सेकंड एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो एक फिक्स परसेंटेज होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। यही म्यूचुअल फंड कंपनी की मेन फीस होती है जो उनकी सर्विसेज के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है। अब आते हैं एग्जिट लोड पे। एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड कंपनी इसलिए चार्ज करती है ताकि इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी सेल ना करे और अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन मैनर में करे। यूजुअली म्यूचुअल फंड कंपनी 1 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने पर एग्जिट लोड चार्ज करती है और उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? जी हाँ, सभी को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और स्पेशली अगर आप यंग हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। अब आपके माइंड में फिर से वो बात क्लिक होती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो आपको इस वार्निंग से डरने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए ये वार्निंग दी जाती है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है जो एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होता है और फाइनेंशियली काफी लिटरेट होता है, तो उसमें स्टॉक मार्केट जितनी रिस्क नहीं होती है, या फिर यूं कहें स्टॉक मार्केट से काफी कम रिस्क होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं। आपने अगर उन 1000 रुपए से किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। और यही 1000 रुपए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो वो आपका पैसा एक ही कंपनी के स्टॉक में नहीं लगाकर बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स में लगाएंगे। और मान लीजिए कि उन सारी कंपनीज में से अगर 20% कंपनीज ग्रो नहीं भी कर पाती है तो रिमेनिंग कंपनीज तो ग्रो करेगी, वो आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी और अल्टीमेटली आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो सारी बातें समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से तो काफी कम रिस्की होता है और आपको इतना एक्सपीरियंस हो या ना हो, बट फंड मैनेजर्स को काफी एक्सपीरियंस होता
होता है और फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्वेस्ट करने पर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। इतना सब समझने के बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो अब नहीं रहेगा। चलिए एक म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ये गारंटी है। ये है SBI का स्मॉल कैप फंड। SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी है और स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड का टाइप है। इसमें स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसे स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। अब ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करके बताइए, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। यहाँ जिस तरीके से आपको दिख रहा है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ ऐसे ही मिल जाएगी। यहाँ ये इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पिछले 1, 3, 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, इसके बाद इसकी रैंकिंग और रेटिंग्स, जिसे देखकर आप अपना डिसीजन ले सकें। इसके बाद आपने कितना इन्वेस्ट किया है और आज उस इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है। अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमने डिस्कस किया। इसमें आप फंड मैनेजर कौन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फंड मैनेजर की प्रोफाइल देख सकते हैं, इसमें आपको उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस, दूसरे फंड्स जिनमें वो फंड मैनेजर है और दूसरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद फिर से पास्ट परफॉर्मेंस और इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स, इनके पीयर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी की डिटेल्स देखने के बाद फंड की इन्फॉर्मेशन आती है, जिसमें दिया हुआ है कि इस फंड की साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो 0.87% है, 6.20% की कैश होल्डिंग है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कैश होल्डिंग इसलिए रखती है ताकि अगर इन्वेस्टर अपना पैसा वापस डिमांड करते हैं तो उन्हें उस कैश होल्डिंग में से वो पैसा दिया जा सके। और यहाँ देखिए एग्जिट लोड 1% है। अगर इन्वेस्टर 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करता है तो चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आपको रिस्क एनालिसिस और ये म्यूचुअल फंड किन सेक्टर्स और किन किन कंपनीज में किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो अब आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं और क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो अब आपके माइंड में एक लास्ट क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आखिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो, पेटीएम मनी या ज़ीरोधा कॉइन जैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करते। आप यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP का मतलब मंथली फिक्स अमाउंट और लमसम का मतलब जब आपके पास जितना पैसा हो आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं आपके लिए ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियो लाता रहूँगा।